हेलो, हाउ आर यू? फेरी वाला कबाड़िया डायरी के صفحات पर खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र इस सफ़े पर पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। मुलाहिज़ा। वो डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी शोहर बहुत ज़ालिम होते हैं। पहली रात में इसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी। मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा इसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना, मुझे इस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें। अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। अब्बा जी के पास इसकी आंखों में न जाने कौन सा कोई डर था जो इसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पर एक राज खुला था कि इसकी बड़ी बहन को इसके शौहर ने इतना मारा था कि इसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब मैं आपने मुझे छोड़ना हुआ तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी। हक महर भी माफ़ कर दूंगी। बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय इसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपनी हमसफ़र को दीमक ज़दा कर सकता है। मैं इसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल भला क्यों मारूंगा आपको मैं। इधर आओ। इसका सर अपनी गोद में रखा, इसको प्यार से समझाने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि इसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। इसका लूडो खेलने का बहुत शौक़ था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठा कर ले आती। चलें एक गेम खेलते हैं। मैं इसकी तरफ देखता, थका होने बावजूद इसको इनकार ना कर पाता। इसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं। जब वो मुझसे जीत जाती थी, कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता। मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। इसे मेरी मुझे इसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतज़ार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह ज़िद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं इसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, ज़िंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है क्या। ज़िंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज़ था। इसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए इसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की। इसने मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पे सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है। मैं इसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज़ था। कुछ ना बोली। बर्तन उठाने किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी, कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती थी मेरी जानब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश ज़ोरों की थी। बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। इसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। इसके चेहरे की जानब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला इसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। मैं करीब हुआ, इसे चाँद से प्यारे चेहरे पे बोसा किया। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं किचन में गया, इसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक़ से खाती थी। इसके चेहरे से आहिस्ता से बाल हटाए, इसके चेहरे पर हाथ रखा। वह मासूम सा चेहरा, आहिस्ता से आंखें खोली, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद इसे याद आया वो मुझसे नाराज़ है, करवट बदलने लगी। मैंने इसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया।
کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند آنسو بہنے لگے۔ میرے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتے؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ہائے میں قربان اس کی محبت میں، میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے صلح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے آیا۔ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کب بنایا؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں تمہارا، کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض نہ ہوا کرو۔ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تو کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو دل میرا بھی تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگی۔ اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بھری داستان کس کباڑی کے پاس کیسے پہنچی۔ پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی کے حسین پل، کسی کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا۔ کاش میں اس ڈائری کو مکمل پڑھ سکتا، لیکن کچھ قصے ادھورے اچھے لگتے ہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔